Good morning, students. This is our chapter number 1. This is our revision part also. So this is the best Christmas present in the world. So let's start. Before you read, I will tell you about it. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हमारे हिस्ट्री में कुछ डेट्स हैं, कुछ टाइम के पीरियड्स हैं जो वर्ल्ड में इतने सिग्निफिकेंट हैं ताकि हर कोई उन्हें याद करता है और उनके बारे में जानता है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. ये स्टोरी जो आप पढ़ेंगे वो एक डेट और इवेंट बताती है. अ वॉर बिटवीन ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में एक वॉर होता है इन 1914. कैन यू गेस which war it was? So we will start. First we will read this chapter. So I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. I here refers to author. Author कहता है, लेखक कहता है कि मेरी नज़र एक जंक शॉप मीन्स होता है कबाड़ी की दुकान पे पड़ी ब्रिडपॉट में. अ रोल टॉप डेस्क यानी मैंने नोटिस किया एक जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. मैन ने कहा कि ये अर्ली 19th century की है एंड ओक एक ट्री होता है जिसकी वुड से ये बनी हुई है. आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए थी यानी कि आई वॉन्टेड टू बाय रूफटॉप डेस्क. द ऑथर सेड, ऑथर ने कहा. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये सब बहुत महंगे थे. दिस वॉज वन इन अ बैड कंडीशन, एक थी जो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, रोल टॉप के कई सारे पीसेस थे यानी उस रोल टॉप में कई सारे टुकड़े लगे हुए थे. वन लेग क्लमजीली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. वन लेग, इसका जो एक पैर था, क्लमजीली CLUMSILY, क्लमजीली मीन्स होता है बेढंगे तरीके से मेंड किया गया था इम्प्रॉपर वे में. स्कॉच मार्क्स मीन्स जले के निशान, ऑल डाउन वन साइड यानी जले के निशान पूरी तरह एक साइड में थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये बहुत ही कम पैसे का था. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे रीस्टोर कर सकता था. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, ये एक रिस्क भी हो सकता है, एक चैलेंज भी हो सकता है. बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो वो लेनी थी. बिकॉज आई नीडेड इट, मुझे उसकी जरूरत थी. आई पेड द मैन, इसलिए मैंने मैन को पैसे दिए और मैं उसे घर ले आया, वर्क रूम में प्लेस कर दिया, मैंने उसे रख दिया एट द बैक ऑफ द गैराज के पीछे. आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया. ऑन क्रिसमस ईव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस ईव मीन्स क्रिसमस के जो हॉलीडेज आए थे, क्रिसमस की छुट्टियों में मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर, मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया और पुल आउट द ड्रॉर को मैंने पुल आउट करा, खींचा. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. विनीर यानी कि जो ऊपर का जो लेयर होता है, अ थिन लेयर ऑफ वुड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड? थिन, विनीर यू कैन सी इन वर्ड मीनिंग, a thin layer of plastic of decorative wood on furniture cheap wood. यानी कि जो वुड पे जो डेकोरेशन के लिए पतला सा लेयर लगाया जाता है वुड का, प्लास्टिक का, दैट इज विनीर. तो मैंने उस विनीर उस पे से लिफ्टेड मीन्स हटा हुआ था, ऑलमोस्ट एवरीवेयर से विनीर हटा हुआ था. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वाटर डैमेज यानी पानी ने इसको पूरी तरह से खराब कर दिया है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क. पानी और वाटर दोनों ने इस डेस्क को पूरी तरह से हटा दिया था यानी उसका जो टोल है यानी कि उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया था. क्लियरली टेकन देयर टोल मीन्स टोटली डैमेज्ड. इन द एंड आई यूज द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट. लास्ट का जो ड्रॉर था, जो यू कैन सी द रूफ टॉप डेस्क, उसका जो वो स्टक फास्ट में बहुत बुरी तरह से चिपका हुआ था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली,
In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. I tried. मैंने इतना ट्राई किया जितना मैं कर सकता था. Ease it out gently means बहुत ही easily मैं उसको हटाने के लिए, निकालने के लिए उस ड्रॉर को. इन द एंड, लास्ट में आई यूज, मैंने यूज किया. ब्रूट फोर्स मीन्स होता है बहुत ही मजबूती का एक प्रहार किया मैंने उस पर. इट स्ट्रक इट शार्पली, और विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, मैंने शार्पली, मैंने स्ट्रक किया मीन्स हिट किया उसको. मेरी फीस्ट मीन्स होती है मुट्ठी. फिंगर्स का हम जब बाइंड कर लेते हैं मुट्ठी से, मैंने उसको स्ट्रकली वो किया. द ड्रॉर फ्लू ओपन, ड्रॉर खुल गया. एंड टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और एक शैलो, एक गहरा सा स्पेस था उसमें नीचे. अ सीक्रेट ड्रॉर, दैट वाज अ सीक्रेट ड्रॉर. वो एक सीक्रेट यानी कि उसके अंदर एक ड्रॉर निकला. यू कैन सी, आप देख सकते हो इन द पिक, देयर इज अ ड्रॉर इन विच समथिंग इज, जिसमें कुछ ना कुछ है. देयर वाज समथिंग इन देयर. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स इन टिन बॉक्स. उसमें कुछ था. आई रीच्ड इन, ऑथर कहता है, लेखक कहता है कि वो ड्रॉर था जो मैं जंग शॉप कबाड़ी की दुकान से लेकर आया था. उसमें मैंने देखा कि उसमें एक छोटा सा बॉक्स था, टिन बॉक्स था, टिन का. सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उसके जो नोट पेपर यानी कि सेलो टेप थी उसके ऊपर, और इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, एक लाइन में नोट पेपर लिखा हुआ था. एंड रिटन ऑन इट अ शेकी हैंड राइटिंग, और एक शेकी हैंड राइटिंग से लिखा था, जैसे किसी के हाथ धूज जाते हैं, बहुत ही वर्क नहीं कर पाते, जब उस तरह से लिखा हुआ था. जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950. जिम का लास्ट लेटर जो कि मिला है जनवरी 25, 1915. टू बी बरीड यानी कि ये जिम का लास्ट लेटर था. अब हु इज जिम, वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट टाइम. टू बी बरीड विद, बरीड मीन्स जो रखा हुआ था उसको. विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स, आई न्यू एज आई डिड इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. यानी कि जब ये टाइम, ये पहले से ही रखा हुआ था, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये जो है ये रॉन्ग है, यानी कि मेरे लिए. इट आई न्यू, मुझे पता था कि किसी का बॉक्स खोलना ये गलत है. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स. सो हेयर यू कैन सी इन द मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूपल्स? फीलिंग दैट मेक्स यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग. ऐसी फीलिंग जिससे आपको हेजिटेशन फील होता है कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं. तो उसको, ऑथर को ऐसा लगा कि किसी का लेटर ओपन करना बहुत ही गलत बात है. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, लेकिन क्यूरियोसिटी और ज़्यादा हो गई, मुझे क्यूरियोसिटी ज़्यादा लगी मेरे स्क्रूपल्स से ज़्यादा, हेजिटेशन से ज़्यादा. इट यूजुअली डज, जैसा कि हमेशा होता ही है, हम ओपन कर ही लेते हैं. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप. बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था. द एड्रेस रीड जिम, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्रेडपॉट. यानी उस पर ये एड्रेस लिखा हुआ था उस लेटर पे, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्रेडपॉट, डॉर्सेट. दैट वाज द एड्रेस विच वाज रिटन ऑन द पेपर नोट. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. अब ऑथर कह रहा है, ऑथर इज सेइंग, मैंने लेटर को निकाला, और अनफोल्ड मीन्स होता है ओपन, अनफोल्डेड मीन्स ओपन किया. इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था. एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और ऊपर एक डेट लिखी हुई थी December 26, 1914. So dear student, we will study its second part in our next video. Thank you. Have a nice day.